वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो आज हम जानेंगे कि प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स और सेटर्स क्या होते हैं और उनका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इनको जानने के लिए यहाँ पर बनाते हैं पाइथन की एक नई फाइल और उस फाइल का नाम रखेंगे ट्यूट 69 क्योंकि सीरीज का ये हमारा 69 लेक्चर है। अब हमारे पास प्रोग्राम में मान लीजिए कि एक क्लास है, फॉर एग्जाम्पल क्लास एम्प्लॉय नाम से क्लास है, ठीक है। हम सेम नाम से क्लास बनाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस क्लास का खुद का एक कंस्ट्रक्टर हो सकता है, तो मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन अंडरस्कोर इनिट और सेल्फ ऑटोमेटिक जाता है। लेकिन सेल्फ के साथ आप और भी आर्गुमेंट यहां पर पास कर सकते हो जो आपको इस कंस्ट्रक्टर के अंदर सेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एम्प्लॉय के कुछ डिटेल सेट करना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल उसका फर्स्ट नेम कॉमा उसका लास्ट नेम, ठीक है। अब एफ नेम और एल नेम का मतलब है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। हम इन दोनों को सेल्फ की मदद से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं सेल्फ डॉट उसका एफ नेम इक्वल्स टू एफ नेम, ठीक है। और उसका लास्ट नेम भी सेट कर देते हैं, तो सेल्फ डॉट एल नेम इक्वल्स टू एल नेम, ठीक है। अब हमने क्या किया, यूजर की कुछ डिटेल ली। फॉर एग्जांपल उसका नाम नाम को डिवाइड कर दिया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो दोनों को हमने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर सेट कर दिया। लेकिन आपके एम्प्लॉयज की कुछ डिटेल आएगी, फॉर एग्जांपल उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, उसको आप सेट करना चाहते हो या फिर किसी सीनियर को प्रेजेंट करना चाहते हो या एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां पर एक फंक्शन डिफाइन करता हूं इसी क्लास के अंदर एक्सप्लेन नाम से, ठीक है। उसका नाम भी सेम ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं यहां पर एक्सप्लेन नाम से एक फंक्शन बनाता हूं। ये फंक्शन क्या करेगा, सिंपल सा एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, या फिर स्ट्रिंग नहीं एफ स्ट्रिंग ले लेते हैं ताकि आपको और समझ में आए, ताकि आपकी एफ स्ट्रिंग की यहां पर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं यहां पर एफ स्ट्रिंग का यूज करूंगा और यहां पर लिखता हूं दिस एम्प्लॉय, लिख लेते हैं यार डायरेक्टली एम्प्लॉय इज, और यहां पर उसका फर्स्ट नेम दे देंगे, तो यहां पर आपको लिखना होगा सेल्फ डॉट उसका फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम और स्पेस देकर आप यहां पर उसका लास्ट नेम भी ले लीजिए, तो यहां पर लेना होगा सेल्फ डॉट उसका एल नेम, ठीक है। अब यहां पर हमने एक फंक्शन बनाया और एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। अब इस क्लास के कुछ ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर क्या करता हूं, इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करता हूं। फॉर एग्जांपल एक अर्पित नाम से, अर्पित नाम का ऑब्जेक्ट है हमारे एम्प्लॉय क्लास का, तो इसको एम्प्लॉय क्लास दे देंगे। और एम्प्लॉय क्लास आपसे मांग रही है क्या, जो भी आपका क्लाइंट या आपका एम्प्लॉय है उसका फर्स्ट नेम, तो आपको यहां पर देना होगा अर्पित कॉमा करके उसका लास्ट नेम, तो मैं यहां पर पास कर दूंगा पाटीदार, ठीक है। आपका एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर हो चुका है। लेकिन हम एक और यहां पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आया, तो मैं यहां पर लिखता हूं मनोज, और ये भी एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो हमको इसको एम्प्लॉय क्लास देनी होगी। देन इसका भी फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम क्या है इसका मनोज, ठीक है, और इसका लास्ट नेम क्या यादव है ना, ठीक है। ये दोनों जो अभी हमने नाम लिखे हैं ऑब्जेक्ट के, ये दोनों हमारे सब्सक्राइबर है जो बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं और अच्छी भी है, डाउट बहुत पूछते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन आप भी डाउट पूछो, कोई इशू नहीं, आप भी पूछोगे तो हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप इन दोनों ऑब्जेक्ट की मदद से इस क्लास के फंक्शन को यूज कर सकते हो। ये अभी तक भी आप जान रहे थे, लेकिन मैं आपको यहां पर रिवीजन के लिए एक बार और बता देता हूं। आप क्या करिए, प्रिंट आपके ऑब्जेक्ट का नाम, मतलब आपके एम्प्लॉय का नाम, तो अर्पित डॉट किस फंक्शन का यूज करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास एक फंक्शन है एक्सप्लेन नाम से, तो मैं यहां पर इसको रन करके आपको दिखा देता हूं। रन 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 टू द लूप, और परफेक्टली गाइस दिस एम्प्लॉय इज अर्पित पाटीदार। मतलब आप यहां पर प्रॉपर काम या फिर ऑब्जेक्ट की मदद से प्रॉपर किसी फंक्शन का यूज कर पा रहे हो, यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि इस क्लास में, या आप इस क्लास को डिफाइन कर रहे हो, या आप इस प्रोजेक्ट के हेड हो या लीड कर रहे हो, ठीक है, ये प्रोजेक्ट आपके अंडर है। आपके पास कल को रिक्वायरमेंट आई कि मैं यहां पर किसी यूजर की ईमेल आईडी भी सेट करना चाहता हूं, तो ठीक है, आप सेट कर सकते हो। जैसे हम कंस्ट्रक्टर में उसका नाम मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेट कर रहे हैं, वैसे ही आप ईमेल आईडी भी सेट कर सकते हो। तो मैं यहां पर लिखूंगा सेल्फ क्या सेट करना चाहते हो, ईमेल, तो ठीक है, मैं यहां पर ईमेल इक्वल्स टू। अब देखिए अभी तक आपने जो भी ईमेल आईडीज देखी होगी या फिर आपने क्रिएट की होगी, तो वहां पर आपने देखा होगा कि जब भी यूजर का फर्स्ट नेम आता है, लास्ट नेम आता है और @ के बाद मान लीजिए कोडेड विद ajay.com आता है या gmail.com आता है, इस टाइप से कुछ ना कुछ आता है, तो हम सेम यहां पर डिफाइन करेंगे। मैं यहां पर एफ स्ट्रिंग का यूज करूंगा और यहां पर लिख दूंगा उसका फर्स्ट नेम, तो हमें लिखना होगा एफ नेम के बाद डॉट और उसका लास्ट नेम, तो एल नेम, ठीक है, और यहां पर लिख देंगे @gmail.com। बहुत बढ़िया, ये हमारी एक ईमेल आईडी यहां से क्रिएट हो जानी चाहिए। तो ठीक है, आप इसको प्रिंट करके देखते हैं, तो मैं यहां पर इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूं, प्रिंट और अर्पित की करते हैं, ठीक है, अर्पित डॉट ईमेल, ठीक है। ये आपको प्रॉपर आउटपुट देना चाहिए। मैं आपको रन करके दिखाता हूं, देखिए ये बोल रहा है अर्पित डॉट पाटीदार @gmail.com। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप एक ईमेल आईडी क्रिएट करना सीख चुके हो। लेकिन
आप यहां पर कंस्ट्रक्टर में डिफाइन नहीं करना चाहते या फिर किसी कंस्ट्रक्टर की मदद से किसी ईमेल आईडी को जनरेट करना नहीं चाहते। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि मैं पर्सनल अपना खुद का एक फंक्शन बनाकर किसी ईमेल आईडी को सेट कर सकूं। तो ठीक है, आप वो काम भी यहां पर कर सकते हो। आप क्या करिए, कंस्ट्रक्टर में नहीं करना चाहते हो तो बिल्कुल यहां पर इसको क्या करिए, कमेंट कर दीजिए। अब आप चाहते हो कि सर हम ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए अपना खुद का एक अलग से फंक्शन बनाए, तो मैं यहां पर लिखता हूं डिफाइन ईमेल नाम का एक फंक्शन। अब ये फंक्शन कुछ नहीं करेगा, सिंपल सा एक रिटर्न करेगा और रिटर्न के अंदर हम क्या करेंगे, यही स्ट्रिंग यहां से कॉपी कर लेंगे। क्योंकि लिखने में आप सभी को पता है कि जितने भी प्रोग्रामर होते हैं वो दुनिया में 80% आलसीखोर होते हैं। तो आपको यहां पर अगर फंक्शन में लिख रहे हो तो आपको यहां पर पास करना होगा सेल्फ, मतलब लिखना होगा सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम और अगेन लास्ट नेम के साथ भी आपको लिखना होगा सेल्फ डॉट एल नेम। ठीक है, अब आपका यहां तक काम हो जाना चाहिए। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूं। यहां पर आपको रन टू द लूप और ये आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ये आपको एक ईमेल आईडी नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जब नॉर्मली आर्गुमेंट की तरह उसको कॉल किया था तो उसने आपको पास किया था या आपको आउटपुट दिया था, लेकिन अब आपने एक पर्सनल उसका फंक्शन बनाया तो आपको कॉल करते टाइम भी उसको एक फंक्शन की तरह कॉल करना होगा ना। तो फंक्शन की तरह हम कैसे कॉल करते हैं, आपको जिस भी फंक्शन को कॉल करना है वहां पर आपको पैरेंथेसिस भी यूज करना होता है जब आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो तब, वरना नॉर्मली आप सिंपल वे में जैसे अभी आउटपुट मिल रहा था आपको वैसे भी कॉल कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब आपको जो आउटपुट मिलना चाहिए वो परफेक्टली मिलेगा, arpit.patidar@gmail.com। परफेक्टली गाइस, अभी तक हमारा काम हो रहा था, लेकिन आपके दिमाग में ये आया कि सर हम इसको इसी फंक्शन की तरह ऐसा कॉल नहीं करना चाहते। हम क्या चाहते हैं कि हम इसको सिंपल वे में ही कॉल करना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर इनकैप्सुलेशन की जो कॉन्सेप्ट है ना उसकी धज्जियां उड़ जाएगी। अगर आप फंक्शन की तरह ऐसे कॉल करोगे ना पैरेंथेसिस लगा के, तो जो इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है ना उसकी यहां पर पूरी तरह से धज्जियां उड़ जाएगी, क्योंकि आपका डेटा हाइड नहीं होगा, यूजर को शो होगा। लेकिन आप चाहते हो कि सर हम अपने डेटा को हाइड करके रखेंगे और इनकैप्सुलेशन के जो कॉन्सेप्ट है उसको बचाकर रखेंगे, उसको सेव करेंगे। तो ठीक है, आपको ऐसे ही नॉर्मली कॉल करना है, तो अब आपको आउटपुट जो मिलेगा वो एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन आप चाहते हो कि सर हमें ईमेल आईडी चाहिए, तो ठीक है, मैं आपको यहां पर इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा एक डेकोरेटर के बारे में, जो कि है प्रॉपर्टी डेकोरेटर। तो आपको क्या करना होगा, आपके फंक्शन के ऊपर यहां पर यूज करना होगा @property। अब ये प्रॉपर्टी डेकोरेटर क्या भला है? प्रॉपर्टी डेकोरेटर क्या करता है, आप सिंपल वे में ये समझ सकते हो कि आपको जो नॉर्मली फंक्शन कॉल करते टाइम या फंक्शन को यूज करते टाइम जो परमिशन मिलनी चाहिए ना नॉर्मली आउटपुट लाने के लिए, वो आपको परमिशन लाकर ये प्रॉपर्टी डेकोरेटर देगा। तो आप बोलोगे सर ये प्रॉपर्टी डेकोरेटर का यूज करेंगे तो हमारी ईमेल आईडी जो पहले परफेक्टली आ रही थी वैसे ही आएगी? बिल्कुल 100% आएगी। देखिए मैं आपको रन करके दिखाता हूं, रन arpit.patidar@gmail.com। परफेक्टली गाइस। तो प्रॉपर्टी डेकोरेटर का आप यूज समझ पाए होंगे, मतलब आप किसी फंक्शन को नॉर्मली कॉल करना चाहते हो, फंक्शन की तरह नहीं कॉल करना चाहते, तो आप वहां पर यूज कर सकते हो प्रॉपर्टी डेकोरेटर। तो आई होप कि आपको यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब मैं चाहता हूं, अब मैं नहीं चाहता हूं, आपका जो एम्प्लॉय है अर्पित नाम का, वो चाहता है कि सर हमारी ईमेल आईडी को हम चेंज करना चाहते हैं। मतलब फर्स्टली वो आपकी कंपनी में इंटर हुआ, देन उसने आपको एक ईमेल आईडी दी arpit.patidar@gmail.com। लेकिन कल को उसका मूड चेंज हो गया कि सर मैं मेरी ईमेल आईडी को चेंज करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी ईमेल आईडी इस टाइप से आए, arpu.patidar@gmail.com, इस टाइप से आए। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर लिखकर समझाता हूं। वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि अर्पित डॉट उसका फर्स्ट नेम जो है वो फर्स्ट नेम इक्वल्स टू हो जाए क्या, अर्पू हो जाए। मतलब आपकी आप जो ईमेल आईडी आना चाहिए वो क्या आएगी, arpu.patidar@gmail.com। तो मैं इसको आपको यहां पर प्रिंट करके दिखाता हूं, प्रिंट। अब आप प्रिंट करिए अर्पित डॉट ईमेल आईडी, तो ये आपको आउटपुट देगा। देखिए आप पूछ लीजिए उससे पाइथन के इंटरप्रेटर से, ये बोल रहा है arpu.patidar@gmail.com। तो ये चीजें किससे हो पाई, अगर मैं यहां पर प्रॉपर्टी डेकोरेटर को कमेंट कर दूं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां बता ही देता हूं, अगर मैं यहां पर प्रॉपर्टी डेकोरेटर का यूज ना करूं तो अब आपको आउटपुट मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। देखिए ये आपको एक ऑब्जेक्ट और भद्दा सा गंदा सा रिटर्न दे रहा है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और आपके सीनियर को तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप यहां पर प्रॉपर्टी डेकोरेटर का यूज करना ही पड़ेगा जब आपको एक सिंपल वे में आउटपुट चाहिए हो। तो ये आपका सिंपल वे में आउटपुट हो चुका है, जिसको आप फर्स्ट नेम या लास्ट नेम जो भी आप चेंज करना चाहते हो आप प्रॉपर्टी डेकोरेटर की मदद से कर सकते हो। तो यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए प्रॉपर्टी डेकोरेटर में। अब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, मान लीजिए अर्पित का जो दिमाग है ना वो बहुत भरा हुआ है, भरा हुआ मतलब उसमें बहुत सारे आइडियाज है
उसने पहला आइडिया लगाया कि सर हम हमारी ईमेल आईडी में अपना फर्स्ट नेम चेंज करना चाहते हैं, तो हमने उसका एक रास्ता निकाला, प्रॉपर्टी डेकोरेटर का यूज करके उसका फर्स्ट नेम चेंज कर दिया। लेकिन उसका दिल यहां तक भी नहीं भरा। वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि सर डायरेक्टली हम हमारी ईमेल आईडी को कभी पूरा सेट कर दे। तो ठीक है, आप क्या करिए, पहले तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इनको यहां पर कमेंट करते हैं, इनका कोई काम नहीं है हमें, ठीक है। अब वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि सर हमारी पूरी ईमेल आईडी, मतलब अभी जो आ रही थी ना arput.patidar@gmail.com, उसको पूरी तरह से एक अलग वे में सेट कर दे। सेट कर दे मतलब पूरी ईमेल आईडी को चेंज कर दे। कैसे, मान लीजिए वो चाहता है कि अर्पित डॉट उसकी ईमेल आईडी, और उसको वो डायरेक्टली क्या चेंज करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिख देते हैं this.that@gmail.com, ठीक है, ये चाहता है वो। तो अब आप बोलोगे कि सर ये होगा, नहीं होगा, मेरे को पता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा पाइथन के इंटरप्रेटर से पूछकर। तो मैं यहां पर लिखता हूं arpit.email। अब आप उसकी ईमेल आईडी को प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो ये चेंज वाली ईमेल आईडी आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगी। मैं आपको रन करके दिखाता हूं। ये बोल रहा है एट्रीब्यूट एरर कांट सेट एट्रीब्यूट ईमेल। अब ये क्या हो रहा है भाई, आप उसकी ईमेल आईडी को चेंज थोड़ी ना कर सकते हो, लेकिन अब आपकी कंपनी का एम्प्लॉय है अर्पित, तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा एम्प्लॉय है। आपकी कंपनी में बहुत सारे डेवलपमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं उसमें मोस्टली काम अर्पित करता है। तो उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि मैं मेरी ईमेल आईडी को मेरी मर्जी के हिसाब से सेट कर दूं डायरेक्टली। तो ठीक है, आपको उसकी रिक्वायरमेंट को अगर फुलफिल करना होगा तो आपको यहां पर यूज करना होगा सेटर का। तो मैं आपको यहां पर इंट्रोड्यूस कराऊंगा सेटर से। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, सेटर का यूज करूंगा और एक नया फंक्शन बनाऊंगा जो कि डायरेक्टली किसी ईमेल आईडी को सेट करने की आपको परमिशन देगा। कैसे, आपको यहां पर यूज करना होगा जो भी फंक्शन का या जिस किसी को आप चेंज करना चाहते हो उसका नाम। फॉर एग्जांपल अभी हम ईमेल को करना चाहते हैं, तो ईमेल डॉट उसको क्या करना चाहते हो, सेट करना चाहते हो, तो सेटर का यूज करना है, ठीक है। अब यहां पर आपको एक फंक्शन डिफाइन करना है, डिफाइन सेम नाम से लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ईमेल। अब ईमेल के अंदर सेल्फ ऑटोमेटिक जाएगा, ये आप सभी को पता है, लेकिन यहां पर आप चेंज करना चाहते हो। मान लीजिए कि आप सेकंड आर्गुमेंट देते हो, एक उसको स्ट्रिंग देते हो। अब ये सेकंड आर्गुमेंट दिया है तो इसका कुछ ना कुछ काम होगा, तभी तो हमने इसको दिया है, बिल्कुल इसका काम है। आप क्या करिए, एक स्ट्रिंग को उठाइए, मतलब ये स्ट्रिंग आपने पिक कर लिया, इसके साथ आप यूज करिए स्प्लिट फंक्शन। तो आपको यहां पर लिखना होगा स्प्लिट फंक्शन। अब आप बोलोगे सर ये स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, देखिए स्प्लिट फंक्शन का बेसिकली काम ये होता है कि ये आपके स्ट्रिंग को डिवाइड करता है। कैसे, मान लीजिए हमारे पास एक ईमेल आईडी है this.that@gmail.com। अगर मैं यहां पर लिख दूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर स्प्लिट फंक्शन के अंदर यहां पर लिख दूं @ तो ये क्या करेगा, इस जो ईमेल आईडी है हमारे पास, देखिए ये ईमेल आईडी है, इसको दो भागों में बांट देगा। कहां से, @ से। तो हमारे पास अब दो भाग आएंगे, this.dat और सेकंड भाग आएगा उसका, ये सेकंड हिस्सा आएगा gmail.com। तो ये क्या करेगा, @ से उसको डिवाइड कर देगा दो हिस्सों में। तो आई होप कि आपको स्प्लिट फंक्शन समझ में आएगा। अब स्प्लिट फंक्शन का हमारा काम हो चुका है, हमने उसको डिवाइड कर दिया, लेकिन हमें चेंज क्या करना है, उसके फर्स्ट नेम में चेंज करना है ना। तो हम वहां से उठाएंगे उसका 0 इंडेक्स, क्योंकि देखिए जब भी लिस्ट में डेटा असाइन होता है, तो जब लिस्ट का डेटा हमें गेट करना होता है तो उसमें जो रीडिंग होती है वो 0 इंडेक्स से होती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो आज पता कर लिए कि लिस्ट में 0 इंडेक्स से काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो हम उसका पिक करेंगे 0 इंडेक्स का। अब ये लिस्ट आ चुकी है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको किसी में स्टोर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर नेम्स नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें इसको स्टोर कर लेते हैं। अब ये हमारे पास एक लिस्ट आ चुकी है जिसमें उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, क्योंकि स्टार्टिंग का आधा भाग आया है ना, तो उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका 0 इंडेक्स को जो आएगा उसको फर्स्ट नेम में असाइन कर देंगे, और जो सेकंड पार्ट आएगा मतलब फर्स्ट इंडेक्स नंबर वाला उसको लास्ट नेम में असाइन कर देंगे। बिल्कुल सही सोचा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सेल्फ डॉट उसका फर्स्ट नेम में क्या असाइन करना है, इक्वल्स टू, अब किस में है, किस लिस्ट में, तो नेम्स नाम की लिस्ट में हमारे पास डेटा है, ठीक है, उसमें हमें स्प्लिट करना है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे स्प्लिट। किससे स्प्लिट करना है, बिल्कुल सही सोचा आपने, डॉट से स्प्लिट करना है, क्योंकि वहां पर अभी डॉट ही तो बचा है, उसके अलावा बचा ही क्या उसमें, ठीक है। उसका कौन सा नंबर का, इंडेक्स नंबर का हमें आर्गुमेंट चाहिए, तो 0 इंडेक्स का, ठीक है। सेम काम करेंगे हम लास्ट नंबर के लिए, सॉरी लास्ट नेम के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सेल्फ डॉट एल नेम, और एल नेम के बाद आपको नेम्स की लिस्ट से पिक करना है, ठीक है। यहां पर भी स्प्लिट फंक्शन, और यहां पर किससे करना है, डॉट से, तो यहां पर भी डॉट, और उस लिस्ट का कौन सा इंडेक्स नंबर का चाहिए, 0 वाला तो पिक कर लिया ना आपने पहले फर्स्ट नेम में, तो यहां पर बचा कौन सा, फर्स्ट वाला, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये आपको परमिशन मिल चुकी है कि आप किसी ईमेल आईडी को सेट कर सको। अब मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करूं तो ये बाकायदा आपको जो ईमेल आईडी आपने सेट किया उसका रिजल्ट देगा। देखिए this.that
set@gmail.com। तो परफेक्टली आप किसी ईमेल आईडी को सेट करना सीख चुके हो सेटर की मदद से, लेकिन ये अर्पित नाम का जो एम्प्लॉई है इसके भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए, या इसने अपनी डिमांड सैलरी के हिसाब से या अपनी कंपनी में प्रोजेक्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा हाई कर दी। तो आप क्या चाहते हो कि इस एम्प्लॉय को मैं बाहर कर दूं अपनी कंपनी से, तो बाहर करने के लिए आपको इसकी ईमेल आईडी भी आपके प्रोग्राम से डिलीट करना होगा ना। तो ठीक है, आप इसको डिलीट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल इसकी ईमेल आईडी को आप डिलीट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, अभी तक जो आपने कोडिंग रीड की है पाइथन में उसके हिसाब से आप लिखोगे डिलीट, और डिलीट में आपके ऑब्जेक्ट का नाम, फॉर एग्जांपल अभी अर्पित है तो अर्पित, उसका क्या डिलीट करना चाहते हो, ईमेल। ठीक है, ये करके आप सोचोगे कि सर हमने उसकी ईमेल आईडी डिलीट कर दी, तो ठीक है आप उसको प्रिंट करके देखिए ना कि आपने डिलीट किया नहीं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं अर्पित डॉट ईमेल। अब मैं यहाँ पर अगर उसकी ईमेल आईडी प्रिंट करूं तो ईमेल आईडी नहीं आना चाहिए, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कांट डिलीट एट्रीब्यूट ईमेल। मतलब वो आपको एकदम ओपनली बोल रहा है कि मैं आपकी ईमेल आईडी जो आप डिलीट करने के लिए बोल रहे हो उसको डिलीट करने के लिए इलिजिबल नहीं हूं। मतलब मुझे आगे से परमिशन नहीं है कि मैं आपकी ईमेल आईडी को ऐसे डिलीट कर दूं। तो ये परमिशन देने का काम कौन करेगा, ये करेगा डिलीटर। तो मैं आपको यहां पर अगेन इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा डिलीटर के बारे में। तो हम यहां पर क्या करेंगे, डिलीटर का यूज करेंगे ईमेल आईडी को डिलीट करने के लिए। तो मैं यहां पर यूज करूंगा अगेन @@ में हम ईमेल का यूज कर रहे हैं, ईमेल डॉट यहां पर लिखना होगा आपको डिलीटर। अब ये डिलीटर के अंदर आप वो चीज लिख सकते हो जिसको आपको डिलीट करना है, लेकिन आपने अगर पाइथन प्रोग्रामिंग को डीप में एकदम लर्न किया हो तो आपको पता होगा कि किसी भी चीज को हम पाइथन में डिलीट नहीं कर सकते। आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते। तो ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि उसका जो फर्स्ट नेम आए लास्ट नेम आए उसको हम किसी चीज से रिप्लेस कर दे, तो उसकी ईमेल आईडी बनेगी नहीं तो हमारे प्रोग्राम में स्टोर भी नहीं होगी। तो ठीक है, हमारा काम हो जाएगा। तो मैं आपको रिप्लेस करने का तरीका बताता हूं। मैं यहाँ पर लिखता हूं ईमेल नाम से एक फंक्शन, ये फंक्शन में हम क्या करेंगे, उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चेंज कर देंगे। कैसे, मैं यहाँ पर लिखता हूं सेल्फ डॉट उसका फर्स्ट नेम, और उसको क्या कर देंगे, नन असाइन कर देंगे। नन का मतलब 0 ही होता है, मतलब आप उसको डिलीट नहीं कर रहे हो ना, तो नन असाइन कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूं सेल्फ डॉट उसका लास्ट नेम। ठीक है, इसको भी नन असाइन कर देते हैं, नन। तो अब आपका काम हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पर डिलीटर का भी यूज कर लिया ना। अब आपका काम होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, हो तो जाएगा। मतलब जो आप सोच रहे हो ना जिस हिसाब से कि उसका नाम रिप्लेस होना चाहिए वो तो हो जाएगा, लेकिन कुछ और ही आउटपुट आएगा जो आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा। मैं इसको रन करके दिखाता हूं आपको। ये बोल रहा है none.none@gmail.com। क्यों, देखिए हो क्या रहा है कि जब आपने उसके नाम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को रिप्लेस किया किससे, नन से, तो वो नन आ गया ना उसकी जगह, डिलीट थोड़ी ना हुआ। तो अब आपको यहां पर कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग करनी होगी कि ये नन भी ना आए। तो आपको यहां पर कुछ करना होगा। तो कुछ क्या करना होगा, आपको जाना होगा प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स में, जहां पर हमने प्रॉपर्टी का यूज किया है। यहां पर आपको एक कंडीशन लगानी होगी। क्या, मैं आपको बताता हूं, आप समझ जाइएगा। मैं यहां पर लिखता हूं इफ सेल्फ डॉट fname इक्वल्स टू नन, और सेल्फ डॉट lname इक्वल्स टू नन। अगर ये है तो रिटर्न में हम एक स्ट्रिंग पास कर दें। बिल्कुल, यहां पर हम लिख सकते हैं ईमेल इज नॉट सेट। बहुत बढ़िया। अब आप बोल रहे थे ना कि जो एक गलत का आउटपुट आ रहा था वो नहीं आएगा। कैसे, मैं आपको रन करने के बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे मैं आपको रन करके दिखाता हूं। ईमेल इज नॉट सेट परफेक्टली गाइस। जो आप चाहते थे कि उसकी ईमेल आईडी डिलीट हो गई, ठीक है। लेकिन ये जो नन आ रहा था इसकी जगह हमने ये कंडीशन क्या लगाई, देखिए प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स में क्या होती है, हमारी वैल्यूज पहले सेट हो रही थी, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया उसको कि जब डिलीटर काम करे, मतलब वो डिलीटर क्या करेगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को क्या कर देगा, नन कर देगा। अब नन कर देगा तो हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी कि अगर आपके पास फर्स्ट नेम नन आए, सेकंड नेम नन आए, मतलब दो में से एक भी, हमने यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज किया है, तो दो में से अगर एक भी डिटेल नन आती है तो आप क्या रिटर्न कर देना, ईमेल इज नॉट सेट। तो ये क्या करेगा, इस लाइन पर जाएगा ही नहीं। अगर इस लाइन पर जाएगा नहीं तो आपकी ईमेल आईडी सेट भी नहीं होगी। सेट नहीं होगी तो वो जो none.none@gmail.com आ रहा था वो अब नहीं आएगा। हम यहाँ पर थोड़ा स्ट्रिंग को और मॉडिफाई कर सकते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल पे। मैं यहाँ पर लिख सकता हूं प्लीज सेट इट यूजिंग सेटअप। अब इससे क्या होगा, इससे थोड़ा आपका जो प्रोग्रामिंग स्टाइल्स है ना वो इंप्रूव होगा। कैसे, मैं आपको रन करके दिखाता हूं। देखिए ये क्या बोला, ईमेल इज नॉट सेट। ये तो यहां तक तो हम सीख चुके थे। प्लीज सेट इट यूजिंग सेटअप।
तो यहां से जो क्लाइंट होगा ना आपका, उसको पता चल जाएगा कि आपकी ईमेल आईडी यहां नहीं है और आप सेट करना चाहते हो तो सेटर का यूज करो। तो आई होप कि आपको प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स, सेटर्स और डिलीटर्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यहाँ पर हमने 1 बाय 1 एक एक लाइन एक्सप्लेन किया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को 2-3 बार देख सकते हो। हम भी जब रिवीजन करते हैं तो वीडियो को 2-3 बार, या जो भी चीज हम सीखते हैं तो 2-3 बार हमें भी पढ़ना पड़ता है। तो एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 2-3 बार देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो आप 2-3 बार देखकर अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो। और आई होप कि आपने इस प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस कर लिया होगा। इस प्लेलिस्ट में हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था और अभी बहुत सारे लेक्चर्स और टॉपिक्स को यहाँ पर कवर कर चुके हैं। तो आई होप कि आप इस सीरीज को देख रहे होंगे और आप पाइथन में अच्छे से सीख रहे होंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।